Recording in progress. सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो स्टार्ट कर रहे हैं BRS, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले बताता हूँ कि मतलब किस एंगल से मैं चीजें बोल रहा हूँ और क्या है। एक एक कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे डिस्कस होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा, लेकिन आपका फोकस लेवल लगभग बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैं 1 घंटा जब बोलूंगा तो उस टाइम पे बहुत सारी बातें आई होगी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम फोकस से समझो और जो भी डाउट आ रहा है आप उसी टाइम पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे, सो वी विल सी हाउ इट गोस। प्रैक्टिस करके जैसे भी टाइम अपने पास है उसकी चिंता मत करो, आप जितने चैप्टर हो सकते हैं मैक्सिमम 70-80% सारे रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, अपने को कोई ऐसा नहीं भागा दौड़ी नहीं है कि यार 3 ही चैप्टर करने हैं, स्टार्ट करा तो आगे तक चलाते रहेंगे हर हफ्ते, जैसे आज शेड्यूल चल रहा है वैसे चलेगा। ठीक है, चलिए तो सर जी सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ वो है जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होती है वो क्यों बनाई जाती है सर? ऐसी छोटी छोटी बातें पूछता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि जिंदगी में अगर आप कल को बिजनेस करोगे, जैसे सिंपल सी बात करता हूँ, मान लो एड्यू जंक्शन है, तो एड्यू जंक्शन में जो भी कमर्शियल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि हमारा एनजीओ है, पता है ना मेरी बात? ठीक है, बट स्टिल आपको क्या होता है कि करंट अकाउंट तो खुलवाना होता है, क्योंकि मेंबर से अगर डोनेशन लेनी होती है तो वो तो करंट अकाउंट में जाएगी ना। ठीक है, तो एड्यू जंक्शन ने आप मुझे अच्छा, आप सब बच्चों का जो बैंक अकाउंट है किधर है वो? मेरे कहने का मतलब है सेविंग्स है, करंट है, सेविंग्स अकाउंट है, वेरी गुड। आप मुझे बताइए कल को और जो रिलायंस कंपनी होगी उसका सेविंग्स अकाउंट होगा, करंट अकाउंट है, तो आप मेरे को बताइए आप सभी बच्चों का अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है, क्या आप लोग बीआरएस बना रहे हो? नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि सर जी करंट अकाउंट नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात सर जी हमको भरोसा है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक बढ़िया रिकॉर्ड कर रहा है। तो आपके घर में आपके पेरेंट्स की सैलरी आ रही है, तो क्या वो बीआरएस या अपनी कोई डिटेल बना रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहा। ठीक है बच्चे, तो ये कहां पर करी जाती है? सिंपल सी बात है, मैं इसको पूरे फ्लो से बोल देता हूं। सर जी एक इंसान है और उसके 2 अकाउंट है, वो ध्यान से सुनना बेटा, फ्लो स्टार्ट होगा तो चलता जाएगा। उसके 2 अकाउंट है, एक है सेविंग्स अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। मुझे बताइए क्या सेविंग्स अकाउंट पे बीआरएस बनाना है? नहीं बनाना। तो हमारी जो कहानी शुरू हो रही है वो ये हो रही है कि जिसके पास भी करंट अकाउंट है उसी के लिए बीआरएस बनाना होता है। अब समझते हैं कि सर ये बीआरएस होता क्या, क्यों बनाना होता है? तो जिंदगी में आपको पता है कि एक होती है कैश बुक और दूसरी होती है पासबुक। और जब मैं कैश बुक की बात करता हूँ तो कैश बुक के अंदर 3 कॉलम होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओगे? कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट। मेरे लिए कौन सा कॉलम रेलेवेंट है? मेरे लिए रेलेवेंट है बेटा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये कौन बनाता है सर कैश बुक? कौन बनाएगा? कंपनी खुद बनाएगी। रिलायंस अपना कैश बुक खुद बनाती है, एड्यू जंक्शन अपना कैश बुक खुद बनाती है। तो बेसिकली इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। और बेटे कैश बुक का रूल ये होता है कि अगर इसका बैलेंस बढ़ जाए तो मैं क्या करता हूँ? डेबिट। अकाउंटिंग के रूल चल रहे हैं जी। और अगर इसका बैलेंस कम हो जाए तो क्रेडिट। ये सारी की सारी बातें होगी कैश बुक की, जो आपको पता है कि कंपनी के अंदर कैश बुक बनता है, बैलेंस बढ़ जाता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, कम हो जाता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। दूसरी बात पूछता हूँ, अगर बैलेंस आपका पॉजिटिव है तो उसको फेवरेबल बोला जाता है कि ओवरड्राफ्ट? फेवरेबल। और अगर नेगेटिव होता है बच्चे तो ओवरड्राफ्ट। ये सारी बातें आपको समझ आ गई? जैसे अगर मैं आपको भी बोलूं कि एड्यू जंक्शन का जो बैलेंस है, आपने बोला सर बैलेंस, मैं क्या आपको अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस बता रहा हूँ कि एड्यू जंक्शन का? मेरा जो अकाउंट में पैसा पड़ा वो सेविंग्स में पड़ा है, एड्यू जंक्शन का जो पैसा पड़ा वो करंट में पड़ा। तो आप मुझे बताइए एड्यू जंक्शन का अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 80,000 रुपए डेबिट पड़ा हुआ, देयर इन कैश बुक राइट नाउ, मैं मैडम से मैंने पूछा कितना बैलेंस है, 80,000 का कितना बैलेंस चल रहा है बेटे? डेबिट बैलेंस। मुझे बताइए कि फेवरेबल है कि नेगेटिव है? फेवरेबल, बिकॉज गुड
क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने पासबुक इंट्रोड्यूस भी नहीं करा अभी तक, कैश बुक की बात कर रहा हूँ आपसे। और अगर यही 70,000 क्रेडिट होता तो ओवरड्राफ्ट हो। कहीं ना कहीं मैंने आपको कैश बुक की बातें बता दी मैडम, पीछे से लाइट भी ऑन कर लेना बेटा, जिसको करनी हो लाइट। हाँ जी, लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, अभी शीट शेयर होगी, मैं बोलता जाऊंगा, तो 1 घंटे में खत्म नहीं होगा। सुनते जाइए, जहाँ डाउट आ जाए मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है बच्चे, अब मैं आ रहा हूँ पासबुक। मेरे को आप बताइए पासबुक बनाता कौन है? बैंक। क्या आप सभी के जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक है आपके पास? क्योंकि जो तुम्हारा अकाउंट है ना, तुम खुद तो कुछ मेंटेन नहीं कर रहे, तुम्हारे सिर्फ वो कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक ही कर रहा है, और उसको क्या बोला जाता है? पासबुक। और कंपनी का भी जो अकाउंट होता है, कंपनी खुद तो मेंटेन करती है, लेकिन साथ में कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। अब आप मुझे बताइए, बैंक के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आपका बैलेंस बढ़ता है तो क्या होता है, और अगर कम हो जाता है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये तो एकदम रिवर्स चल रहा है सर? जी हाँ सर, ये तो रिवर्स चल रहा है। बेटे छोटी छोटी बातें इकट्ठी हो जाएंगी सारी, फोकस से सुनना। अगर पासबुक का मैं बोलूं 80,000 क्रेडिट बैलेंस है, अब बताइए दिस इज फेवरेबल और ओवरड्राफ्ट? दिस इज नॉट ओवरड्राफ्ट, ठीक है। 80,000 क्रेडिट, और अगर 70,000 डेबिट है तो क्या हो गया बेटा? अब बात मुद्दे की ये है जी, बात मुद्दे की ये है कि बेसिकली एक कंपनी कैश बुक बनाती है और बैंक पासबुक बनाता है। ट्रांजैक्शन एक ही होती है, क्या सेम ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं या दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं? सेम। जैसे एक बात बताओ, तुमने एडू जंक्शन को कैश दिया 10,000, तो हम लोग क्या एंट्री डालेंगे? कैश टू सेल्स। आप मुझे बताइए क्या मेरे बैंक में रिफ्लेक्ट होगा? क्या मैं जो ट्रांजैक्शंस को मैच करने जा रहा हूँ, क्या वो मैं कैश की ट्रांजैक्शन को मैच कर रहा हूँ या मैं बैंक की ट्रांजैक्शन? बैंक की ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली मैं अपने बैंक के बैलेंस को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? पास। अब आप इसको प्रैक्टिकली समझते जाइएगा, क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने मिंकी मैप्स, आज क्या डेट है बच्चे? टुडे इज 22 नवंबर 2023, ठीक है। मैंने मिंकी मैम से पूछा कि मैम एक बात बताओ, हमारे बैंक में, हमारा बैंक जो है ना, मान लो अभी तो HDFC के अंदर कितना बैलेंस है? कौन से दिन का कह रहा हूँ मैं? आज का। और ध्यान से सुनना, एज पर बैंक कॉलम ऑफ, मैं मिंकी मैडम को ये नहीं बोल रहा जाओ जाके बैंक से पता करो, मैंने कहा आप मुझे बताओ आपके हिसाब से हमारे पास कितना बैलेंस है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताइए क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई अकाउंटेंट नहीं है? एक बार बताओ कौन बनाएगा? कोई ना कोई तो अकाउंटेंट होगा ना जो बनाएगा बच्चे। तो आप मुझे बताइए, ठीक है। बेटे अकाउंट्स की क्लास भी तेरी वही लेगा आपसे, ठीक है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद बनेगा लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड P&L। और तो मिंकी मैडम ने स्मार्ट तरीका अपनाया। मिंकी मैडम ने बोला सर बैलेंस शीट में जो बैंक का बैलेंस है वो कितना आ रहा है सर जी? मान लो 10 लाख। कौन सी डेट की बैलेंस शीट है? 22/11 आज की। ऐसे ही आपके साथ अलग अलग बातें करता जा रहा हूँ सर। डेली की बैलेंस शीट होगी, मान के चलो डेली की, बड़ी कंपनियों में डेली की होगी, ठीक है। हमारी कंपनी में डेली की नहीं है बेटा, हमने तो एक एंट्री करके डाली होगी, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, अगर 22 तारीख को बैंक में 10 लाख है, किसके हिसाब से? एज पर एडू जंक्शन, एज पर द अकाउंटेंट ऑफ दिस कंपनी। अब आप मुझे बताइए मैं भरोसा कर लूं? नहीं, मैं इमीडिएटली क्या करूंगा? मैं बैंक में कॉल करूंगा। कौन से बैंक में कॉल करूंगा? HDFC। मैं HDFC में कॉल करूंगा और उनको क्या बोलूंगा कि मैं एडू जंक्शन से बात कर रहा हूँ, आप मुझे बैलेंस बता दीजिए। तो आप मुझे बताइए वो कुछ डिटेल और मांगेगा नहीं मांगेगा? पहली बात बोलेगा कि आप ऑथराइज हो कि नहीं हो, ये सारी इग्नोरेंट बात है। वो कहेगा कौन से दिन का बैलेंस पूछ रहे हो भाई साहब? कौन से दिन का पूछो उससे? 22। और कौन सा बैलेंस मांग रहा हूँ उससे? पासबुक। और भाई साहब उसने पासबुक का बैलेंस 22 नवंबर का दिया सर जी 8 लाख।
बैलेंस शीट में दिख रहा है 10 लाख रुपए। और आपको एक बात यहीं से क्लियर कर दूं, बैलेंस शीट में जो होता है वो पासबुक का बैलेंस होता है या कैश बुक का बैलेंस होता है? कैश बुक का। क्यों होता है? क्योंकि बैलेंस शीट बनती कैसे, एक बात बताओ, एडू जंक्शन की बैलेंस शीट में, ये हमारी बैलेंस शीट है, अभी यहाँ पे बैंक कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा मालूम है? क्योंकि जब आज तक मैंने कोई एंट्री नहीं डाली तो उसका कोई लेजर ही नहीं बना, लेजर से ट्रायल ही नहीं बना, तो ट्रायल का बैलेंस तो 0 जाएगा ना बेटे। लेकिन अगर मैं एंट्री डाल दूंगा तो यहीं पे आएगा ना। तो बेसिकली सबसे पहली चीज, बैलेंस शीट में ये जो बैंक होता है किसके हिसाब से होता है बच्चे? जर्नल एंट्री चल रही है, कैश बुक। और बैंक क्या कह रहा है, कितने रुपए? 8 लाख। आप मुझे बता दीजिए कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, किस दिन का डिफरेंस है? ये डिफरेंस का रीजन क्यों है, ये डिफरेंस होना नॉर्मल बात है, लेकिन इस डिफरेंस का रीजन कौन सी स्टेटमेंट में होता है बच्चे? सो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट that records the reason of difference between cash book and दोनों के बीच में क्या कारण है जो हमें पता हो। और ये जो पूरी कहानी मैंने आपके साथ बनाई, कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर मैं अभी आपकी स्क्रीन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट डाल दूं, अभी अभी जो साल खत्म हुआ है 31 मार्च 23, तो भैया उनके यहाँ पे बैंक दिख रहा होगा, बैंक भी दिख रहा होगा, कैश भी दिख रहा होगा। मान लो कैश है 1 करोड़, बैंक दिख रहा है 100 करोड़। मेरा सबसे पहला सवाल, दिस इज एज पर कैश बुक और पासबुक? कैश बुक है पासबुक? कैश बुक। ये सबको बड़ी क्लियर होना है, कैश बुक है। दूसरी बात, अगर आप इस कंपनी की ऑडिट, बेटे कल को आप ऑडिटर बनोगे, ऑडिटर का मतलब समझते हो? बैलेंस शीट को एक एक को चेक करना। तो मान लो आप रिलायंस कंपनी के ऑडिटर हो और रिलायंस की बैलेंस शीट में 100 करोड़ दिख रहे हैं, तो आप मान जाओगे? आप कहोगे इतनी बड़ी कंपनी है, झूठ थोड़ा ना बोल, ऐसा होगा क्या? इसको चेक करोगे, यू आर द ऑडिटर, कैसे चेक करोगे? आप बैंक को फोन करोगे कि मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूँ और मेरे को बैलेंस बता कितना। और बेटे बैंक ने बताया कि जो पासबुक का बैलेंस है कौन से दिन का? 70 करोड़। और आपको ऐसा लगेगा कि आपने जिंदगी का सबसे बड़ा फ्रॉड पकड़ लिया कंपनी का, कंपनी स्कैम कर रही है 30 करोड़ का, और आप गए बेटे भागे भागे कंपनी के पास, आपने बोला मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। उसने बोला क्या चोरी करी, पहले ये बताओ कौन सी वाली, समझ नहीं आई। तो आप मुझे बताइए, आपने कहा 30 करोड़ का फ्रॉड है, उसने कहा कैसी छोटी बातें करते हो। ये लो पकड़ो बीआरएस स्टेटमेंट और जाओ उसको पढ़ लो जाके। ये जो 30 करोड़ का फर्क है, कंपनी पहले से निकाल के बैठी हो, समझ रहे हो? अगर ये फर्क होगा नहीं ना तो उस टीम का जो भी कैशियर, जो अकाउंट हेड है ना, उसकी नौकरी से चला जाएगा। क्योंकि भाई साहब ये जो डिफरेंस है ना, ये ऑन रेगुलर बेसिस कंपनी ट्रैक रखती है कि भैया क्या डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, सारी बात। तो बीआरएस यही तो है बच्चे आपको जिंदगी में। अब मैं आपसे एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा, मैंने आपका एक बेस बना दिया, 2 लाइनें लिख लो बीआरएस के ऊपर और फिर हम स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is prepared by the account holder. I'll be very specific. Is prepared by the account holder. Is prepared by the account holder. Second line. शॉर्ट में लिखना, बैंक रिकंसिलिएशन बीआरएस लिखना, नेक्स्ट लाइन में भी बीआरएस is prepared to reconcile. BRS is prepared to reconcile balance as per cash book, balance as per cash book. कैश बुक समझते हो बच्चे? कैश बुक है ना, ब्रैकेट में लिखते हैं ना बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के आगे ब्रैकेट में बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। to reconcile balance as per cash book, bank account cash book with balance as per passbook with
बैलेंस एज पर पासबुक। दो स्टेटमेंट है बेटे, कैश बुक और पासबुक, उसको मैच कर रहे हैं, बैलेंस एज पर पासबुक, है ना। रिकंसाइल आप उसी से कर रहे हो ना, ठीक है। अब एक इसके नीचे छोटा सा बॉक्स बनाना, कहीं ना कहीं मैं लिखवा ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं उसे। वो कुछ नहीं है, मतलब वो तो कहीं से भी स्टार्ट कर वो चीज, ठीक है। तो बेसिकली मैं कैश बुक और पासबुक का प्रिंसिपल लिखवा रहा हूँ। कैश बुक का जब बैलेंस बढ़ता है तो क्या कर दूंगा मैं, डेबिट, कम होगा तो कर दूंगा क्रेडिट, पासबुक बढ़ गई तो, और कम हो जाएगा तो डेबिट। और अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो इसको मैं बोल रहा हूँ फेवरेबल, और अगर क्रेडिट बैलेंस है आप इसको ओवरड्राफ्ट बोल सकते हैं, अनफेवरेबल बोल सकते हैं, है ना बच्चे। और सिमिलरली अगर यहाँ पर डेबिट होता तो मैं क्या बोलता इसको, ओवरड्राफ्ट, और अगर क्रेडिट होता तो फेवरेबल। ये इंग्रेडिएंट्स है बच्चे, जब तक ये बातें समझ नहीं आएंगी तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। भले ये क्लियर है, ठीक है जी। आइए अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक बीआरएस में आगे नहीं बढ़ती बात। एग्जाम पर्पस से भी ले आऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन का काम समझिएगा। सपोज करो आपने एजुकेशन को एक चेक दिया, आप मुझे बताओ अगर आप फीस लेकर आए हो चेक के नाम पे, कहाँ जाओगे आप जमा करने, मिंकी मैम के पास जाओगे। आप मुझे बताइए जैसे ही आपने चेक दिया क्या मेरे फोन पे मैसेज आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। हाँ, जब संजय भैया लेके जा रहे होंगे स्कूटी में कभी मैसेज आ जाएगा नहीं। फिर वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया उन्होंने तो आ जाएगा मैसेज, 3-4 दिन और लग जाएंगे भाई साहब, क्योंकि देखने वाली बात पे ये भी है ना, चेक तो आपने दे दिया, बैलेंस है कि नहीं, तो होता है ना ऐसा बेटे। तो बेसिकली ये तो बैंक अपना बैकएंड पे सारी डिटेल देखेगा, सिग्नेचर मैच हो रहा है, बैलेंस है कि नहीं है, सारी बातें। मुद्दे की बात ये है मेरी पासबुक कब बढ़ रही है, इमीडिएटली या कुछ दिनों बाद, और कैश बुक भाई साहब आप अभी चेक दे दो आज के आज, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिखा सकता हूँ, एंट्री चढ़ जाएगी। हम जर्नल एंट्री तो डाल नहीं रहे पर व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, आप अभी चेक दो, देखो रेडी बेसिस पे आपको दिखा दूंगा, मैडम लिख देंगे ये चेक आया। और अगर मैं अकाउंटेंट बिठा दूं तो वो भी यही करेगा। हम लोगों ने क्या करा आपके दिमाग में, इतनी क्लैरिटी से कौन ही बताता है बेटी सारी बातें, ठीक है। तो बेसिकली अगर अकाउंटेंट होता तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप ना बनाता, तो कहीं तो रिकॉर्ड करूंगा ना कुछ, तो घर में आपका जो खर्चा हो रहा है मम्मी कहाँ रिकॉर्ड कर रही है, डायरी पे, और यहाँ पे कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, व्हाट्सएप। अब बेटे हैक मत कर देना बस हमारा, समझ लो। सो बेसिकली सेम डे होता है। अगर मैडम ने कल डाली ना तो मैं मैडम को बोलूंगा मैडम गलत है, क्योंकि जो सेम दिन का काम है सेम दिन होते हैं, वो ऑपरेशंस होते हैं। इसी तरीके से अगर बड़ी कंपनी के बारे में सोचिए, आपने रिलायंस को चेक दिया तो वो सेम डे रिकॉर्ड करता है बच्चे। अब मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो कैश बुक है, आप सभी बच्चे ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड जो है आपका वो कैश बुक है, और जो राइट हैंड है वो क्या हो गया है मेरा, पासबुक। अब आप मुझे बताओ आपने हमें चेक दिया तो हमारी कौन सी बुक बढ़ गई, कैश बुक। पासबुक बढ़ेगी मेरी नहीं बढ़ी। तो अब जब अगर आज ही आखिरी दिन होता अकाउंट बंद होने का, मान लो 31 है, तुमने आज चेक दिया, मेरी कैश बुक तो बढ़ेगी, पासबुक तो वही की वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बेसिकली मैं क्या कर दूंगा इसको माइनस। अब आप माइनस में मत जाओ इतना, मैं सिर्फ इतना बता रहा था, रीजन जस्टिफाई कर रहा था, डिफरेंस आ सकता है ना। 31 मार्च को ऐसा हो सकता है ना मेरे पास 15 चेक पड़े हो जो कि कैश बुक तो बढ़ा रखी हो पर पासबुक बढ़ाई ना हो सकता है ना। ये करेंगे क्या वो बाद में देखेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जब चेक रिसीव होता है तो वो उसी टाइम पे रिकॉर्ड करती है, मैं ये बोल रहा था। अब आप मुझे बताइए अगर मैंने सपोज करो रेंट पे करना है, ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने रेंट पे करना है 60,000 रुपए का, और मैंने चेक, अब की बार मुझे चेक मिलेगा, लैंडलॉर्ड आएगा कि क्योंकि आपने रेंट पे करना है तो ये लो 60,000 का चेक मेरे को देना पड़ेगा। ड्रॉअर में बेटे हमारी चेक बुक पड़ी है, कुछ ज्यादा ही बताता जा रहा हूँ वैसे। एग्जाम्पल बदलने पड़ेंगे, ऐसा ना हो पहली एमसीडी की चबत लगी चेक बुक भी गायब, ऐसे ले जाओ बेटे कुछ बैलेंस तो बचेगा।
10 लाख का एग्जांपल, ठीक है। सो बेसिकली अगर मान लो मैं रेंट के लिए पेमेंट करता हूँ, ठीक है, जैसे मतलब चलो ऐसा सपोज कर लो कि आप बच्चों का टेस्ट हुआ और हर बार क्या होता है बेटे, जो भी बच्चा हाईएस्ट लाता है उसको 5,000 का चेक मिलता है। नहीं हुआ, नहीं मैं लॉ की बात कर रहा था सर। ठीक है। सो बेसिकली सपोज करो अब की बार मैंने टेस्ट लिया और जिसके भी हाईएस्ट आए उसको मान लो बेटे 5,000 तो ज्यादा बेटे 500 रुपए का चेक रख लेते। हाँ नहीं मुझे याद नहीं। ठीक है। सो बेसिकली चलो एग्जांपल के तौर पे 5,000 का चेक और मान लो हाईएस्ट आ गए, किसके हाईएस्ट आएंगे? आप ही मान लो। ये तूने अच्छा करा हाथ खड़ा करके रख दिया। ठीक है। सो बेसिकली सपोज करो नीतीश जी आपके 5 आपका हाईएस्ट आ गया, ठीक है, तो तेरे को 5,000 का चेक मिल जाएगा, तेरे हाईएस्ट करवा दूंगा आगे देना। ठीक है 5,000 का इसको मैंने चेक दे दिया, मुझे बता दीजिए ये 5,000 का जैसे चेक रिसीव करेगा क्या करेगा? ये क्लास चल रही है तेरी, रिकॉर्ड करेगा। अपनी बुक्स तो कहीं है नहीं, हमारे एंगल से सोच, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मैंने इसको अगर 5,000 का चेक दिया, क्या मैं सेम में एंट्री नहीं डालूंगा? तो मेरी कौन सी बुक कम हो जाएगी? कैश बुक कम हो जाएगी बेटा। और पासबुक कितने दिन बाद जाएगा? टेक्निकली कह सकता हूँ 2-3 दिन बाद, जब भी चला गया हफ्ते बाद के अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, पासबुक में से भी माइनस हो जाएगा। पर 5-6 दिन के लिए तो वो डिफरेंस आ गया ना सर जी, जो अच्छा 5-6 दिन बाद डिफरेंस अपने आप हट जाएगा, इसलिए इस डिफरेंस को बोला जाता है टेम्पररी डिफरेंस। कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने आप खत्म हो जाते हैं, उसको बोला जाता है टेम्पररी डिफरेंस। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है मैं आपको एक कंपनी काम कैसे करती है मैं वो बता रहा था। चेक इशू कैसे हो रहे हैं, कब रिकॉर्ड हो रहा है, रिसीव हो रहा है चेक तब कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, और बैंक में कैसे हो रहा है वो तो आपको समझ भी आती है। ठीक है बच्चे? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आप समझिएगा, दोबारा से इसी एग्जांपल पर आते हैं। सर जी इनकी मैडम से पूछा था मैडम कितना बैलेंस है, मैडम ने बोला 100 करोड़। मैंने बैंक से पूछा, बैंक ने बोला 70 करोड़। डिफरेंस कितने का? ये 30 करोड़ का। मैंने मैडम को बोला मैडम चेक करो क्या डिफरेंस, और मैडम ने बोला सर डिफरेंस निकला होगा। मैंने कहा क्या डिफरेंस है? चेक रिसीव फ्रॉम नीतीश। ऐसे नहीं है 5,000 देते तो 30 करोड़ ले लेंगे बेटे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम नीतीश for ₹30 crores not deposited ऐसा हो गया तो उसके बाद तो मैम हमारा फोन ही नहीं उठाएंगे, हो गए तुम्हारे पेपर चेक। ठीक है। अब आप मुझे बताइए 30 करोड़ रुपए बेटा, आप मुझे बताइए क्या हमारे को चेक मिल गया था? यस हमारे को चेक तो मिल गया ना। तो बेसिकली अगर चेक मिल गया तो मैडम ने तो एंट्री डाली होगी, जिस वजह से बैलेंस क्या आ रहा है भाई, ये 30 करोड़ पासबुक में तो अभी तक नहीं गया, तो कितना बैलेंस आ रहा है? तो ऐसे ही तो डिफरेंसेस होंगे ना। तो बेसिकली मेरे को आपके साथ क्या क्या मेजरली रीजन दो ही है ये, एक दो डिफरेंस और बोलता हूँ, ठीक है। चलो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब मैं एग्जाम ओरिएंटेड पर आ रहा हूँ, ठीक है। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एग्जाम में, देख भी लेंगे बेटा पेपर में क्या क्वेश्चन आ रखे। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे हाँ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द पीरियड या एज ऑन? वैसे कहीं पर एज ऑन लिखा हुआ है, फॉर द पीरियड भी लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट में, पर एज ऑन इज मोर रेलेवेंट। ठीक है। एज ऑन कौन सी डेट बच्चे? मान लो 31 मार्च 23,
जब आप क्वेश्चन एग्जाम में रीड करोगे तो आपको जो बैलेंस सबसे पहले दिया होगा ना, कैश बुक या पासबुक, आपको वहां से स्टार्ट करना। तो मान के चल लेते हैं, अभी फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, बैलेंस एज पर, और बेटे छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, कैश बुक के साथ ही बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हाँ जी, क्योंकि कैश बुक का मतलब क्या, बेसिकली दिक्कत कोई नहीं है, पर तुम रिस्क लोगे, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक लिखवाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर पॉजिटिव बैलेंस है, जैसे हमारे केस में कितना बैलेंस था हमारा, एडी जंक्शन का भी कितना बैलेंस चल रहा है, 100 करोड़। ओ माय गॉड, पॉजिटिव या नेगेटिव, डेबिट बैलेंस, कैश बुक के हिसाब से बोल रहा हूं ना, तो डेबिट बैलेंस। ध्यान से सुनिए बात को, मैं कोई जर्नल एंट्री नहीं डाल रहा, जिंदगी में जर्नल एंट्री का सारा काम हो चुका है। ये जो वैल्यू है ये मैंने बैलेंस शीट से एक्सट्रैक्ट करी है। बीआरएस तब बनता है जब सारी एंट्रियां हो जाती है, मैं अकाउंटेंट को बोलता हूँ तेरे को जो डालना डाल ले पहले। तो बेसिकली बैलेंस शीट बन चुकी है और बैलेंस शीट कह रही है कि हमारी बुक्स में 100 करोड़ है। और जब मैंने पासबुक का पता करा तो क्या पता लगा मुझे कि बैलेंस कितना है, 70 करोड़। और 100 करोड़ और 70 करोड़ के बीच का जो गैप है वो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए मेरे पास, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जस्टिफिकेशन का क्या था बच्चे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट। क्लियर भी लिखा सकते हैं, मैं आपको इसकी कुछ रिप्लेसमेंट बताता हूँ। पेपर में यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों, डिपॉजिटेड की जगह ना ऐसा हो सकता है बच्चे पेड लिखा हो, चेक पेड इनटू बैंक, समझ रहे हो, ऐसे लिखा होगा, आपको लगेगा पेमेंट है, नहीं, बीआरएस के अंदर कई जगहों पर ऐसे लिखा होगा चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो आपको समझना है पेड का मतलब भी क्या है, डिपॉजिटेड, ठीक है। क्रेडिटेड वर्ड आ सकता है या फिर आ सकता है कलेक्टेड, समझ रहे हो। तो बेसिकली मुद्दे की बात ये, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक रिसीव हो गया तो मेरा लेफ्ट हैंड कैश बुक है, मेरा कैश बुक कितने से बड़ा हुआ, 30 करोड़, 30 करोड़ का चेक आ गया था, 30 करोड़ से बड़ा हुआ, पासबुक वहीं का वहीं है। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, माइनस कर दूंगा, कितने रुपए कर दूंगा जी। आप में से कोई बोल सकता था सर माइनस करने की क्या जरूरत, पासबुक को बढ़ा दो, क्यों नहीं, जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है उसको चेंज करा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है उसको चेंज करा जाता है। और दूसरी बात सुन लो, जैसे ही आपने ये करा आपका आंसर क्या आ गया, 70 करोड़, मान लो एक ही पॉइंट है। लेकिन मेरा आपसे सवाल, जब ये हो गया आपका, अब बैलेंस शीट में बताइए कितने रुपए की वैल्यू आ गई, बैलेंस शीट में अभी 100 करोड़ आ गई। ये बीआरएस एक स्टेटमेंट होती है, मैं कोई एंट्री नहीं डाल रहा हूँ। बीआरएस क्या होता है बेटा, स्टेटमेंट होती है। आज भी मेरी बैलेंस शीट में 100 करोड़ आ रहा है, पासबुक में 70 करोड़ है, उसका डिफरेंस एक स्टेटमेंट है सर। आपको इसमें ऐसे नहीं करना कि सर मेरा बैलेंस चेंज हो गया, नहीं भाई, ये एक स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना। ये सिर्फ आपने जस्टिफिकेशन, जैसे ऑडिटर आएगा ना, तुमने बोला था 100 करोड़, बैंक में है 70 करोड़, भाई ये डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे लिखूं, आप मुझे बताइए बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चे, बैलेंस एज पर पासबुक 70 करोड़ आ गया, ठीक है। अब मैं 70 को हटा रहा हूं, अब हम और पॉइंट्स डाल रहे हैं। यहां तक बताइए कोई डाउट किसी को, ऐसा हो नहीं सकता, दोनों बैलेंस गिवन होंगे, पहले तो किसी का होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कैश बुक के बैलेंस के ऊपर ही पासबुक भी लिख दिया, समझ रहे, अलग अलग तो होंगे, जिसका पहले है वो लिखना होगा, नहीं नहीं गलत हो जाए। हाँ जी, कह सकता है शेयर होल्डर को दे दूंगा मैं, कह सकता है नोट्स टू अकाउंट्स, वैसे दिया नहीं जाता, कोई ऑन डिमांड मांगता है, अलग से कोई इन्वेस्टर बोलेगा तो हमेशा होगा, ऑडिटर के पास हमेशा होगा, तो एक कंपनी की ऑडिट कर रहा है तेरे पास डेफिनेटली होगा बीआरएस, तू मेरे से मांगेगा, मैं बनाऊंगा दिन रात में और तेरे को दूंगा,
यस होगा तो बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए क्वेश्चन ग्रुप पर भेजोगे क्या क्वेश्चंस? हाँ यार वो रिवीजन वाले में कुछ कुछ डालता रहूंगा मैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझिए, अब मैं इधर पॉइंट्स लिख रहा हूँ और प्लीज बिलीव मी, अगर आपने 15 पॉइंट समझ लिए ना कायदे से चैप्टर 80% डन कर दूंगा, फिर एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा रजिस्टर्ड कैश बुक का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा पॉइंट्स को, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट होगा। चेक इशूड ऑन 1st Feb 23 and presented on 10 करोड़। क्या करूं इसका बताइए? सबसे पहले बच्चे, would you mean by check issued? Have I received the check or I have to give check to somebody? देना पड़ेगा। और आपको मैं बता रहा हूँ इशूड की जगह ड्रॉन वर्ड भी आ सकता है। ड्रॉ कर रहे हो ना तुम चेक, ठीक है। चेक इशूड, अब आप मुझे बताओ जब तुमने इशू कर दिया तुम्हारी कौन सी बुक कम हो गई? पासबुक कम हो गई या नहीं हुई? तुम कौन से दिन तक के बैलेंसेस पकड़ रहे हो? क्या 31 मार्च को कैश बुक में से माइनस है, पासबुक में से? कोई इफेक्ट नहीं जाएगा इसका। मैंने इशू करा एक फर्स्ट फेब को कैश बुक गिरा दी होगी और पासबुक कौन से दिन गिर गई होगी? फर्स्ट वीक को। हाँ मुझे गिरना ज्यादा बोल रहा था बेटे, बचिए। हाँ जी बताइए, क्लियर है? अब आप बात समझिएगा। चेक इशूड ऑन 18th March and presented on 4th April 23, 10 crores। क्या करूंगा बच्चे? मैंने चेक इशू करा तो मेरी कैश बुक क्या हो गई? कम हो गई। पासबुक 31 मार्च तक क्या कम हो गई? नहीं हुई। तो मैं क्या करूं? प्लस कर दूंगा। क्या आपको क्लियर है? चेक्स इशूड 10 करोड़। आउट ऑफ दिस 10 करोड़ के बहुत सारे चेक थे, किसी को 2 करोड़ का, किसी को 3 करोड़ का, ऐसे था। चेक्स इशूड 10 करोड़, आउट ऑफ दिस checks of rupees 6 crores only presented till 31st March 23। हाँ 4 करोड़ से क्या करूंगा? अच्छा मैंने इशू कितने करे टोटल? तो कैश बुक गिरा दी मैंने 10 करोड़ से, पासबुक कितने से गिर चुकी है? तो 4 का तो ही फर्क आ रहा है। तो कैश बुक को क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। 4 करोड़ से प्लस कर दूं। तो ये पॉइंट होते हैं ना जो बच्चे कर चुके हैं, यही पॉइंट होते हैं ऐसे, ठीक है। बैंक चार्जेस 1 करोड़, क्या करो उसका? बैंक ने कुछ चार्जेस थे माइनस कर दिए। कौन सी बुक कम हो गई आपकी? पासबुक कम हो चुकी है। अब आप मुझे बताइए पासबुक मेरी कम हो चुकी है तो राइट हैंड मेरा जो पासबुक है वो कम हो चुकी है बेटा, कैश बुक वहीं की वहीं है। सर वहीं की वहीं क्यों है? मैम ने क्यों नहीं कम करी? बेटे ऐसे थोड़ा ना होता है, जब स्टेटमेंट निकलेगी तब एक ही बार देखेंगे, ऐसे डेली थोड़ा ना देखते रहेंगे आज ब्याज आ गया आज इंटरेस्ट कट रहा, ठीक है। तो पासबुक तो कम हो चुकी है, कैश बुक वहीं की वहीं है। आप मुझे बताइए क्या करूं? कैश बुक क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। चलिए सही बोला है ना? कभी कभी हो जाता है दिमाग कहीं और। इंटरेस्ट इनकम डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू बैंक 2 करोड़, क्या करूं? ऐड कर दो भाई साहब, सीधी सीधी
पासबुक बड़ी हुई है, कैश बुक वहीं की वहीं है, प्लस कर दूंगा 2 करोड़। One of the customer directly deposited into bank 3 करोड़। एक कस्टमर ने सीधा पासबुक बढ़ा दी, कैश बुक वहीं की वहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, कैश बुक को प्लस कर दूंगा। One check issued for rupees 2 crores was recorded twice in cash book। एक चेक था 2 करोड़ का जो इशू करा मैंने, 2 करोड़ कम कर दिए, लेकिन एक बार रिकॉर्ड नहीं करा, 2 बार कर दिया। पर पासबुक से कितनी बार निकला होगा, एक बार, तो कैश बुक तो नीचे आ जाएगा, तो उसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। कितने रुपए से, 2 करोड़ से। Debit balance of cash book of rupees 60 lakhs was carried forward to next page as 80 lakhs credit balance। आराम से देखो इसको। वैसे तुम्हारा करेंट बैलेंस क्या था, 60 लाख। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब मेरा 60 लाख रुपए का बैलेंस था। जब मैं नेक्स्ट पेज पे लेके गया, रजिस्टर पे बन रहा था, तो मैंने उसको 80 लाख रुपीस प्लस दिखाया, माइनस दिखा दिया। भाई मैं 60 लाख पॉजिटिव पे था और मैंने 80 नेगेटिव दिखा दिया, तो 80 नेगेटिव को 60 पॉजिटिव करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 करोड़ 40 लाख रुपए ऐड करने पड़े, क्योंकि पासबुक तो वहीं का वहीं है। मान लो ये 60 लाख ये 60 लाख बराबर था, मैंने इसको -80 दिखा दिया कैश बुक को, मतलब पहले मैं 60 लाख को 0 कर रहा हूँ और फिर -80, तो 140 से ही तोड़ाऊंगा ना, ठीक लाने के रोड। तो कितना आ जाएगा बेटे, 1.40। क्लियर है जी, चलिए गुड। चेक इशूड डिसऑनर्ड 2 करोड़। चेक इशू बट डिसऑनर्ड। मैंने चेक इशू करा, 2 करोड़ मैंने कम कर दिए थे, पासबुक से तो कम होंगे ही नहीं अब कभी भी, क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। देख चेक इशू करा ना तूने, चेक इशू करेगा तो क्या होगा, कैश बुक कम हो जाएगा, पासबुक वहीं का वहीं है, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए गुड। चेक रिसीव्ड डिसऑनर्ड। मुझे चेक रिसीव हुआ था, मैंने कौन सी बुक बढ़ा दी, हाँ जी देवव्रत जी, कौन सी बुक बढ़ा दी, ये 11 पॉइंट में चेक रिसीव हुआ, कौन सी बुक बढ़ेगी बता। चेक रिसीव हुआ है 3 करोड़ का, कौन सी बुक बढ़ेगी दोस्त, हाँ चेक रिसीव हुआ है, पासबुक बढ़ेगी। बेटे फिर तो दोस्त भी तेरे को धोखा दे रहे हैं, गलत गलत कौन सी बुक बढ़ेगी, चेक रिसीव हुआ तो कैश बुक बढ़ेगी। और अगर मैं बोलूं डिसऑनर हो गया तो क्या ट्रीटमेंट होगा बीआरएस में, हाँ तेरे सर बीआरएस का पता नहीं, डेप्रिसिएशन का पता। पढ़ ले बेटे पढ़ ले, आखिरी मौका है, समझ रहे, तुम्हारे लिए रखी है बेटे क्लास की, अब तो पढ़ लो, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो क्या ही होगा बेटा। 3 करोड़ का आपको चेक रिसीव हुआ, आपने 3 करोड़ बढ़ा रखा है, पासबुक वहीं की वहीं है, अब क्या कर दोगे आप, 3 करोड़ को माइनस कर दो। कहिए साहब क्लियर। अब देखते हैं क्या देखो, हैंड राइटिंग समझ आ रही है ना, तेरे सर अब ऐसा टाइम हो गया कि अब एडजस्ट कर लेंगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक
was overcast by 60 लाख। बताओ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब कैश बुक की डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। आपने उसमें पेमेंट दिखाई है 60 लाख से ज्यादा दिखाई है कि कम दिखाई है? ज्यादा दिखाई है। इसका मतलब अगर तुम पेमेंट ज्यादा दिखा दोगे, फालतू ही दिखा दोगे, तो कैश बुक का बैलेंस तो कम ही आएगा। पासबुक ऊपर आ रहा होगा, क्या कर दूं मैं इसको? प्लस कर दूं। समझ आया सबको? और अगर मैं आपको बोलूं कि अंडर कास्ट है 40 लाख है, तो लॉजिक बना लेना। ऐसे नहीं कि ओवर कास्ट अगर प्लस है तो अंडर कास्ट ही है। चलो एक बार ऐसे बोलता हूँ, रुको। पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्ट है, इसका बताओ जरा। प्लस कर रहे हैं क्योंकि पासबुक में हमने पेमेंट ज्यादा लिखा है कम दिखाई हुई है, तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा? ज्यादा। देखो ना, तुमने पासबुक में यानी कि बैंक ने वैल्यू जो पेमेंट करी है वो कम दिखा रही है। मतलब हो सकता है मैंने 40 लाख की पेमेंट करी, मैंने कैश बुक तो माइनस कर दिया 40 लाख से, पर क्या पासबुक नहीं करा? नहीं करा, तो ज्यादा आ रहा है ना बैलेंस, तो मैं क्या कर दूं? इसको प्लस कर दूं। देख, मुझे पहले ये बता कौन सी बुक में दिक्कत है? पासबुक। पासबुक में मैंने ज्यादा दिखा हुआ है कम दिखा हुआ? क्या चीज कम है? पेमेंट। आपने आप ये लेके चलो, मान लो 1 करोड़ का चेक था, 1 करोड़ का चेक था, मैंने पूरा 1 करोड़ कैश बुक से माइनस करा, पर क्या पासबुक ने पूरा 1 करोड़ करा? नहीं, उसने 40 लाख से कम पेमेंट लिया, तो उसने तो जरा 60 माइनस करा होगा। तो आप मुझे बताओ अब मैं क्या करूंगा? कैश बुक को प्लस ही कर दूंगा। ठीक है बच्चे, इसके ऊपर बच्चा थोड़ा लगता है। एक और चीज देखते हैं, receipt side of passbook was overcast by 10 लाख। मैंने पासबुक को ज्यादा दिखा रखा है, मैंने क्या दिखा रखा है? बैंक ने ज्यादा दिखा रखा है 10 लाख से, 10 लाख ज्यादा दिखा है, कैश बुक इनकम ही है, क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा ना सर जी। देखो मैडम, रिसिप्ट साइड समझते हो? पासबुक की क्रेडिट साइड, ठीक है। आपने पासबुक में ज्यादा दिखा रखा है, मतलब बैंक ने कम दिखा रखा है? ज्यादा दिखा रखा है, ओवरकास्ट है ना। और रिसिप्ट साइड, तो इसका मतलब आपका तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। तो अगर ज्यादा है तो पासबुक तो ऊपर हुई ना, कैश बुक नीचे है, कैश बुक को प्लस कर दो। कहिए साहब, क्लियर है? एक दो पॉइंट और है बेटे, फिर एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर नमस्ते हो जाएगी इस बात की। अभी बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड 70 लाख। ये जो बिल डिस्काउंटेड है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली मान लो मैंने बिल डिस्काउंट कराया, बिल डिस्काउंट कराने के लिए मैं बैंक के पास गया, मैंने डिस्काउंट करा लिया, बैंक ने मेरे को पैसे दे दिए। अब आप मुझे बताओ, जब टेन्योर खत्म हो जाएगा बैंक किसके पास जाएगा? जो भी बायर होगा, ठीक है, लेकिन उसने पैसे दिए नहीं, डिसऑनर हो गया। अब मुझे बताओ बैंक किससे पैसा लेगा? तो बेसिकली मेरी पासबुक जो है कम हो जाएगी, और कैश बुक का क्या होगा? वहीं की वहीं है अभी, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। कितने रुपए से? 70 लाख। ये समझ आया? दोबारा रिपीट करूं? दोबारा कर दो रिपीटिंग पर। देखो, सबसे पहले समझना, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड होता है बच्चे बीआर। आपने डिस्काउंट करा लिया, बहुत अच्छी बात है, आपके अकाउंट में पैसा भी आ गया होगा, लेकिन आपको पैसा किसने दिया? बेटे बात मत करो, आपको पैसा किसने दिया? बैंक। अब आप मुझे बताओ, जब 3 महीने बाद वो बैंक की मैच्योरिटी हो जाएगी, तो बैंक पैसा लेने तो जाएगा ना बाहर से, और आगे मैंने क्या लिखा, वो क्या हो गया? डिसऑनर। बायर ने पैसे दिए नहीं, अब वो किसके पास आएगा? तुम्हारे पास आएगा, तुम सेलर हो। बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर के पास ही तो बीआर होता था, इतना कनेक्शन आपको चलाना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा? आपसे पैसा नहीं लेगा, तो आपसे ले लिया ना उसने पैसे, 70 लाख रुपए ले लिया, आपकी पासबुक 17 से गिर गई, कैश बुक वहीं की वहीं माइनस हो जाएगा।
मुझे बताइए क्लियर है? अगर आपका अगर क्लियर है तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा बेटे बैलेंस एज पर पास। बैलेंस एज पर कितना आ रहा है 22 करोड़ पॉजिटिव ही है क्योंकि कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट? और बेटे डेट भी लिख देना 31 मार्च 2023। मुझे बताइए क्या आपका आंसर क्लियर है? यहां तक सबको पॉइंट्स क्लियर है? अब आप जरा नेक्स्ट लेवल पे चलिए। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ध्यान से सुनना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा क्या करना है। या तो आपको बीआरएस बनाना होगा या फिर एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस। अभी हमने क्या करा बेटे, जितने भी डिफरेंस थे कहां डाल दिए। अब सवाल ये आता है कि सर हमें एडजस्टेड कैश बुक एग्जाम में कब बनाना होगा, और पहले सवाल आएगा ये है क्या, बता दूंगा मैं आपको, लेकिन आप एक चीज समझो, एडजस्टेड कैश बुक हमें कब बनाना होगा। इट इज टू बी प्रिपेयर्ड if it is mentioned in the question। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो ही बनाना है, या फिर या तो क्वेश्चन बोलेगा कि बनाना है, या फिर if it is written that books are to be closed, या फिर ये लिखा हो कि बुक्स आर टू बी, क्योंकि हमारे मॉड्यूल में एक सवाल ऐसा है जिसमें अगर ये लिखा हुआ है तो उसमें एडजस्टेड कैश बुक बना हुआ। ठीक है, तो यही दो केस है। एक बात बताओ, अब तुम्हें एग्जाम में आ रहा है प्रिपेयर बीआरएस, तो क्या तुम एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे? नहीं बनाओ। हालांकि कुछ आरटीपी और कुछ मॉड्यूल के एक दो क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, लेकिन वो फिर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है बात की। यूनिफॉर्मिटी के लिए क्वेश्चन आपको बताएगा ही बताएगा कि ये कब बनाना है। अब सर एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है? हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च मेंशन है तो हम ये अज्यूम करेंगे ना कि नहीं नहीं, वो तो काफी क्वेश्चन है 31 मार्च। आप बहुत क्वेश्चन देखोगे 31 मार्च 30 दिसंबर ऐसे होगा, तो वो बुक्स क्लोज का नहीं मानेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बच्चे। अब मुद्दे की बात ये है, हाँ जी, इसमें ना तेरे को लिखा होगा कि बुक्स आर टू बी क्लोज का मतलब ये होता है कि भाई अब जो एंट्रियां भी डालनी है ना वो भी डाल दो, तो इसलिए एडजस्टेड कैश बुक यूज करा जाए। समझ आ जाएगा? हाँ, अभी एक बार एडजस्टेड कैश बुक समझा दूंगा ना तब तेरे को उसका मतलब समझ आ जाएगा। अब एक चीज समझिए, आपके एग्जाम में आपको 10 पॉइंट दिए, ठीक है, आपके जब स्क्रीन पे सवाल आएगा तो 10 पॉइंट दिए हुए। अगर तो क्वेश्चन बोलता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बीआरएस बनाना है, कोई झमेला ही नहीं, फिर तो आपको सारे के सारे पॉइंट किधर टेक केयर कर देना है बेटे, बीआरएस। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि तुम्हें एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है, अब तुमको जज करना पड़ेगा कि पॉइंट नंबर 1 कहाँ जा रहा है। हो सकता है ये बीआरएस में जा रहा हो सकता है इसी तरीके से सेकंड पॉइंट का भी यही है, थर्ड पॉइंट का भी यही है। आपको हर पॉइंट पर एक दिमाग और लगाना होगा कि कहाँ जा रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम एक बात बताइए,
जितने भी डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आपको टोटल मान लो 10 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, या तो वो डिफरेंस जाएंगे एडजस्टेड, अच्छा मैं ऐसे बोलता हूँ, या तो वो होते हैं टेम्पररी डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस समझते हो, अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म। जैसे मैंने आपको चेक दिया था, मैंने एंट्री डाल दी, 5 दिन बाद अपने आप भाई चला जाएगा, 5 दिन 15 दिन बाद 20 दिन बाद अपने आप खत्म हो जाएगा वो। लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि होते हैं परमानेंट डिफरेंसेस, जो कि अगर मैं ठीक नहीं करूंगा तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। जैसे कि बैंक चार्जेस, मेरे को दिख रहा है कि बैंक में 1000 रुपए का चार्ज कट गया है, उसको बीआरएस में लेके घूमता रहूंगा, मेरी कैश बुक ठीक हो जाएगी क्या? वो अपने आप ठीक हो जाएगा? तो उसका क्या करना चाहिए? एंट्री डालो ना भाई उसकी। आप कल को कंपनी में काम करोगे, बीआरएस क्या होता है बेटे? पेपर होता है बीआरएस। जैसे आप सभी बच्चों के नाम लिख दो, मार्क्स लिख दो, पेपर है वो सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है, समझ रहे हो? बीआरएस तो एक सिंगल शीट है जिसमें डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर बैंक ने 50,000 रुपए तुम्हारे चार्जेस लगा दिए हैं, तो तुम क्या उस पेपर पे लेके घूमते रहोगे? अगले साल भी वो डिफरेंस चल नहीं रहा, तो जब तक तुम एंट्री नहीं डालोगे वो डिफरेंस खत्म कैसे होगा? मुझे बता दो। तो बेसिकली कुछ डिफरेंसेस होते हैं टेम्पररी जो अपने आप हो जाएंगे। क्या बैंक चार्जेस अपने आप खत्म होने वाला डिफरेंस है? नहीं होगा अपना। बैंक चार्जेस कौन सा डिफरेंस हो गया? परमानेंट। और भैया जो परमानेंट डिफरेंस होते हैं ना, वो जाएंगे एडजस्टेड कैश बुक में, और जो टेम्पररी डिफरेंस है वो जाते हैं पॉइंट 10 ही है बेटा, हो सकता है 10 में से 6 जा रहे हो बीआरएस में, 4 जा रहे हो। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हमने जो ये क्वेश्चन करा है ना, हमने अभी सारे के सारे पॉइंट कहाँ डाल दिए? सर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉइंट दोनों में, एक पॉइंट दोनों में जा दिया। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। या तो वो टेम्परेरी डिफरेंस होगा या तो परमानेंट डिफरेंस होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही पॉइंट दो जगह पे जा रहा है। क्लियर है बच्चे? अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दोबारा से रीथिंक करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन ने बोला होता मान लो ये सारे पॉइंट होते, और अगर मुझे एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी होती, क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर बीआरएस एंड एडजस्टेड कैश बुक। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, टेक्निकल हो जाएगी बात एकदम से, पर टेक्निकली बीआरएस की आखिरी बात है, इस पर प्रैक्टिस रहती है बचती। एडजस्टेड कैश बुक कौन से दिन का है ये? और एडजस्टेड कैश बुक कुछ नहीं है, कैश बुक ही है। आप मुझे बताओ मेरी कैश बुक में कितना बैलेंस आ रहा था? कितना बैलेंस आ रहा था? एग्जैक्टली, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर आपने तो यहां भी डाला होगा, अब यहां नहीं आएगा बेटे, अब यहां नहीं आएगा। अब जो डिफरेंसेस है उस डिफरेंसेस वहां जाएंगे। अब मैं बैलेंस नहीं लिख सकता यहाँ पे, मैं पता ही नहीं है मेरे को, मैं पता ही नहीं कर सकता। अब वो जो 10 डिफरेंस है, मान लो वो 5 मैंने यहाँ डाले, वो डलने के बाद एक बैलेंस आएगा, वो यहाँ जाएगा, और बाकी 5 अपने आप 10 डिफरेंस कैटर हो तो गए अपने आप। ये बात आपको समझनी जरूरी है कि कैश बुक के अंदर बच्चे, ये जो 100 करोड़ है ये मैं बीआरएस में नहीं दिखाऊंगा। कुछ यहाँ पे प्लस होगा, मान लो यहाँ पे 10 प्लस हो रहा है, 15 माइनस हो रहा है, 10 कुछ भी बैलेंस, फिर मेरा कैरेट डाउन आएगा ना, मान लो 70 करोड़ आ गया, मान लो 60 करोड़ आ गया, ये जाएगा बेटे 60 करोड़। पासबुक तो तेरे को, जब तेरा स्टार्टिंग बैलेंस ही कैश बुक है, पासबुक तो नीचे ही रहेगा ना। ऐसे बहुत कम चांसेस होंगे, अगर होगा तो वो एडजस्टेड कैश बुक मांगेगा ही नहीं तेरे से, और अगर मांग भी ले तो भी सुन ले, तू पासबुक का बैलेंस यहाँ डाल दे, कैश बुक तेरे को यहीं चलाना है, एडजस्टेड कैश बुक आ जाएगा, तो तेरा ऑटोमेटिकली इससे मैच हो जाएगा, क्योंकि एंड में तो तेरा बैलेंस एडजस्टेड कैश बुक का ही आना चाहिए। बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? सर अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो? अगर ओवरड्राफ्ट होता
तो मुझे बताइए मैं डेबिट साइड पे बैलेंस लिखता तो हो जाता। ये हम मॉड्यूलेट क्वेश्चन के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अगर ओवरड्राफ्ट होता तो बच्चे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाता। कहिए साहब क्लियर है? तो सर जी मैंने ब्रॉट डाउन डाल दिया यहाँ पे 100 करोड़। अब मेरे को आपको सिर्फ ये सिखाना है कि कौन सा पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक का है और कौन सा पॉइंट बीआरएस। अब आप मुझे बताइए बच्चे, पॉइंट नंबर 1 पूछ रहा हूँ आपसे, पॉइंट नंबर 1। चलो मैं पहले तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ। सर कैसे पता लगेगा सर कि एडजस्टेड कैश बुक में जाना है? 2 केस हो सकता है। एडजस्टेड कैश बुक में जाने का मतलब होता है कि हाँ भाई हम अपनी कैश बुक को चेंज कर रहे हैं, एंट्री डाल रहे हैं। एंट्री डालना बड़ी बात होती है। इफ देयर इज एविडेंस, या आप कह सकते हो एंट्री इन पासबुक। यू एंट्री का मतलब जर्नल एंट्री मत समझना, कोई भी चीज डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है। जैसे अगर मैं आपके अकाउंट में 5000 ट्रांसफर करूं तो आपकी स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट दिख रहा है ना, वो ठीक है, तो आपको दिख रहा है। इफ देयर इज एंट्री इन पासबुक वेदर क्रेडिट और डेबिट, आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। और प्रिसाइसली इफ देयर इज एंट्री, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो किधर है वो एंट्री, इन पासबुक, एंड सच एंट्री इज करेक्ट। और वो एंट्री सही बोले, तुम्हारी पास में गलत एंट्री है तो तुम क्या एंट्री डाल दोगे, गलत कर दोगे अपनी कैश बुक। देखेंगे ये, आप इसको लिख लेना, ये बड़ी गहरी लाइन है, अभी इसका एनालिसिस करेंगे। दूसरा, इफ देयर इज अ मिस्टेक इन कैश बुक, अगर कैश बुक में कोई मिस्टेक है तो कैश बुक को ठीक ही करना पड़ेगा ना। अगर एक पेमेंट मैंने 2 बार चढ़ा दी तो क्या मैं बीआरएस में रख के उसको ठीक कर जाऊंगा? नहीं हो सकता ना बच्चे। वो तो आप मुझे बताइए, एडजस्टेड कैश बुक में सिर्फ ये 2 केसेस ही होते हैं जिसमें जा सकते हैं। आइए इसको एनालाइज करेंगे हम लोग। बताइए पॉइंट नंबर 1 किधर जाएगा बच्चे? ये बीआरएस में। रीजन, ठीक है, ऐसी थोड़ा सा और इलाबरेट, क्या इनमें से किसी पॉइंट में आ रहा है? पासबुक में कोई एंट्री है? नहीं है ना। एंड सच एंट्रीज करेक्ट, लाइन लगी नहीं रही है भाई। और सीधी सी बात तो इतनी है, देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास एविडेंस है तो एंट्री डाल दो, और अगर एविडेंस नहीं है तो आप कैसे डाल सकते हैं? और आपको वैसे भी ये केस समझ आता है। क्या मैं कह सकता हूँ ये टेम्पररी डिफरेंस है, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। तो कहाँ जाएगा बेटा ये? अगला बताइए। कहीं भी नहीं जा रहा था वो तो, क्योंकि दोनों में ही हो चुका था। उससे अगला बताओ बच्चे। क्यों? क्योंकि सर ये टेम्पररी डिफरेंस है। ये वाला चेक इशू करे थे मैंने, जिसमें से 4 करोड़ के चेक अभी तक नहीं लगे, तो लग जाएंगे ना भाई, अपने आप खत्म हो जाएगा डिफरेंस। तो किधर जाएगा? नेक्स्ट बताइए। बैंक चार्जेस में जब पासबुक देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है बैंक ने पैसे काट लिए हैं। अब मैं इसको बीआरएस में रख के क्या कर लूंगा? क्या मुझे अपनी कैश बुक से भी बैलेंस कम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ये कहाँ जाएगा बेटा? और अगर आपको ये समझ आ गया तो एंट्री बता दीजिए। बैंक चार्जेस टू बैंक, गुड। तो जब ये तुम बना रहे हो, ये जो तुमने बनाया कैश बुक, कहाँ बन रहा था? क्या एंट्री डाली मैंने? बैंक चार्जेस टू बैंक। कितना रुपए था? 1 करोड़, ठीक है। अगला बताइए, इंटरेस्ट इनकम डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सॉरी डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू बैंक। क्या मेरे को दिख रहा है कि मेरी पासबुक में पैसा आ गया है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? बीआरएस में ये एंट्री डाल के
पढ़ा दूंगे बैलेंस को, एडजस्टेड कैश फ्लो। क्लियर है ना बच्चे सबको? नेक्स्ट बताइए वन ऑफ द कस्ट, अच्छा इसकी एंट्री क्या होगी? मैं पोस्ट नहीं कर रहा, क्वेश्चन में देख लेंगे। चलो मैं पोस्ट भी कर देता हूँ। इसकी एंट्री क्या डालूं छठे पॉइंट की? बैंक टू इंटरेस्ट इनकम, है ना? टू इंटरेस्ट इनकम कितना बेटा? 2 करोड़। चलिए अगले बताइए। वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक, किधर जाएगा पहले तो? एग्जैक्टली, बैंक टू कस्टमर, बैंक टू डेटर, जो मर्जी डाल लो। टू डेटर 3 करोड़। अगला बताइए। एक चेक था जो कि रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, तो गलती है ना सर, वो गलती को बीआरएस में रख के क्या कर लूंगा मैं? मेरे को उसको ठीक करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, एक चेक था, अब मुद्दे की बात आती है किसको दिया चेक? जनरली हम चेक किसको लेते हैं बेटा? क्रेडिटर। तो मैंने क्रेडिटर टू बैंक करा 2 करोड़, और मैंने एक बार और कर दिया क्रेडिटर टू बैंक 2 करोड़। तो मेरे को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक टू क्रेडिटर कितने रुपए? 2 करोड़। तो डाल दूंगा बेटा यहाँ पे बैंक टू क्रेडिटर 2 करोड़। पेमेंट एक्सपेंस का ले ले, इससे ज्यादा क्या ले लेगा? या तो एक्सपेंस टू बैंक मान ले, या क्रेडिट टू बैंक मान ले। बेटर भी कर सकता है, बट जनरली पेमेंट क्रेडिटर या एक्सपेंस की होती है। अगर बैंक से गलती होगी, जैसे कि ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है, पर वैसे कह देता हूं, अगर बैंक से गलती हुई तो आप मुझे बताइए, बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में बेटे 10 लाख डाल दिए, तो क्या आप भी अपनी कैश बुक बढ़ा दोगे? ईमानदारी से बताओ बेटे, गलती से तुम्हारे पास अभी मैसेज आया योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, रिवीजन क्लास लोगे या जल्दी चले जाओगे विड्रॉ करने? ठीक है, सो बेसिकली रियलिटी में तो ये बेटे, अगर आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो फटाफट विड्रॉ कर लोगे, ये मैं आपकी बता रहा हूँ, मैं अपना तो वापस कर दूंगा। टेक्नोलॉजी सोच रहा हूँ, पढ़ा नहीं है पर सोच रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज आइए, अगर गलती से बैंक ने 5,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे? मैं पूछ रहा हूँ, एडजस्टेड कैश बुक या बीआरएस? बीआरएस में जाएगा, क्योंकि ये क्या डिफरेंस है? टेम्पररी। तो अब मैं क्या करूंगा बीआरएस में? पासबुक मेरी बड़ी हुई है, कैश बुक बनी हुई है, समझ रहे हो? तो बेसिकली बीआरएस में ही जाता है, ठीक है। अच्छा, कौन सा करा था हमने? डेबिट बैलेंस ऑफ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, 1-2 कराऊंगा, फिर आगे बाद में करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। आइए, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑफ 60 लाख वाज कैरीड फॉरवर्ड एज 80 लाख क्रेडिट। गुड, क्योंकि ये मेरी बुक्स की गलती है। तो अगर मेरी बुक्स की गलती है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मिस्टेक है, कैश बुक है, तो कहाँ जाएगा बेटा? एडजस्टेड कैश बुक। क्या करूँ एडजस्टेड कैश बुक? बढ़ा दूंगा, एरर करके लिख दोगे बेटे, उतना गहरा नहीं जाना, समझ रहे? प्रैक्टिकली वो अपने आप खत्म हो रहा होगा, वो तो फिर देखना पड़ जाएगा। सस्पेंस डाल के कोई दिक्कत। ये वाला देखते हैं, आप क्या बताओ? चेक इशू दिस वन, या बीआरएस? हाँ, डिसऑनर इज एविडेंस। ऊपर वाले में इशू में क्या होता था? नॉट प्रेजेंटेड। मेरे को ये उम्मीद होती थी वो तो लग ही जाएगा चेक,
यहाँ पे क्या है, मैंने चेक इशू करा और वो डिसऑनर हो गया भाई साहब, और अगर मैंने चेक इशू कर दिया तो मैंने कैश इनकम कर रखी है, डिसऑनर हो गया, पास हो गया, वो इनकम नहीं रहने वाला भाई वो। तो आप मुझे बताओ जब आपने चेक इशू करा था आपने क्या एंट्री डाली होगी? क्रेडिटर टू बैंक। अब डिसऑनर हो गया, वो क्रेडिटर गया बैंक टू कितने रुपए? 2 करोड़। अजी अगला बताओ 11वां पॉइंट, चेक रिसीट में डिसऑनर बीआरएस और एडजस्टेड कैश बुक। हां बताओ गुड, एडजस्टेड कैश बुक क्या एंट्री डालो? जब मेरे को किसी से रिसीव हुआ, वो कस्टमर होता है जनरली, तो जब मेरे को रिसीव होगा मैंने डाला होगा बैंक टू डेटर, और डिसऑनर हो गया तो डेटर टू। कितने रुपए का बचे? अब ये बताइए, चलो कर ही लेते हैं पूरा। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक was overcast by 60 lakhs. It's a mistake in your cash book. तो मिस्टेक को तो ठीक ही करना पड़ेगा ना, और तुमने पेमेंट को क्या दिखाया हुआ है? ज्यादा, जिस वजह से तुम्हारा बैलेंस आ रहा है कम, तो बढ़ाइए ना बैलेंस को, और बढ़ाने के लिए तो 60 लाख ही करोगे ना, और वो जो भी ओवरकास्ट है लिखा है आप शॉर्ट में इधर लिख दो। समझ आई बच्चे बात को? अगला बताओ, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक, सो दैट्स अ मिस्टेक इन, ये मिस्टेक ही है ना, मिस्टेक ही तो है। किसने? तो क्योंकि पासबुक गलत है तो मैं इसको कैश बुक भी गलत कर दूं अपनी, ऐसा ना। तो ये बीआरएस में जाएगा, और बीआरएस में हमने क्या करा वो आपको पता ही है बेटा, ठीक है ना। रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक, तो ये तो बीआरएस का ही है। बिल डिस्काउंटेड और डिसऑनर्ड, गुड, एसीबी पक्का सबको क्लियर है, बिकॉज बैंक तो पैसा निकाल चुका है मेरे अकाउंट से, तो एसीबी एंट्री क्या डालू बेटा, ये देखने वाली बात है। गुड, क्योंकि वो डेटर नहीं मेरे को बीआर दिया था, तो मैंने खत्म कैसे करा था? बीआर टू डेटर। आज जब डिसऑनर हो गया तो पैसा चले गया, याद करो बिल ऑफ एक्सचेंज दोबारा हो गया, डेटर नहीं बन जाता, ठीक है। तो डेटर टू बैंक 70 लाख रुपए। इससे क्या होगा मालूम है? अब जब तुम्हारा ये जो बैलेंस आएगा, ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक वाले तो हटा ही दूंगा मैं भी डिफरेंस, तो अपने आप क्या आ जाएगा जी? पासबुक का, मुझे बता दीजिए सर जी, क्या यहाँ एक बार बना देगा पूरा? चलो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस बता दो, और अब आपकी स्क्रीन पे आएंगे सवाल। मैंने जो बोलना था बीआरएस में मैंने बोल दिया, एक दो बातें और बोलूंगा, चैप्टर में जितना बोलना था बोल दिया। क्या है बाय बैलेंस, ठीक है जी, 106.3 करोड़। अब ये 106.3 करोड़ कहां जाएगा? अब इसमें जो जो एडजस्टेड कैश बुक है वो हटा देता हूं, चेक कर लो एक बार। कितना आ रहा है? सिर्फ 2 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं बेटी, बाकी भी कर लो बेटे मेहनत। सही है 106. और यही जाएगा 106.3, और पासबुक का बैलेंस यही आना चाहिए भैया। हटा दिए बैलेंसेस।
क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बेटे 10 नंबर का आएगा ये, और CMA के अंदर भी आपके 4 MCQs तो आ जाते हैं इसके। अब मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको। फोन हालांकि इस पे लगा हुआ है, पर और कोई क्वेश्चन दिखा देता हूँ अभी। हाँ जी, चैप्टर के बारे में 1-2 इनपुट और दूंगा और फिर बस चैप्टर होगा, प्रैक्टिस है। बोल दूं? बोल। क्या मैडम? हाँ मेरे को दे दीजिए। हाँ बता दीजिए मोटिवेशन वाले का ये कौन से क्वेश्चन, क्योंकि मेरी बुक में शायद से लेटेस्ट वाला आरटीबी नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। सब बच्चों का क्लियर है ना? सब बच्चों को आपको ना एक पैटर्न दिखाना है मेरे को। आप मुझे बता देना कि आपको याद आ गई वो बात, तो मैं फटाफट चला सकता हूँ। देखो बेटे, एग्जाम में ना या तो ऐसा हो सकता है कि आपको 10 पॉइंट दिए होंगे, या हो सकता है स्टेटमेंट दे दी होगी। स्टेटमेंट देख रहे हो, कैश बुक की, और ये पासबुक, और वो आपको डिफरेंस निकाल के नहीं देगा। डिफरेंसेस आपको खुद निकालने होंगे। आप इससे पहले के क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कि आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं, है ना? ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखोगे, सारे क्वेश्चन जो है उसमें आपको डिफरेंसेस निकाल के दिए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें स्टेटमेंट बनी हुई है और आपको खुद ही फिगर आउट करना है। होता क्या है पेपर में ना, अगर आपने नहीं करा तो उसने सॉल्व होगा, समझ लो। अगर आप ये क्वेश्चन देख के नहीं गए तो पेपर में सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने देखा हुआ है तो 5 मिनट का क्वेश्चन, तो आपको अपनी कवरेज ना हमेशा पूरी रखनी होती है। क्योंकि आप एक चीज समझो कि तुम्हारा ये जो फाउंडेशन के अंदर है, कोई भी मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप एक भी मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन छोड़ रहे हो, आरटीपी एमटीपी, तो वो भाई आप ही की गलती है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पेपर उसी से ही आएगा, 85 मार्क्स का उसी में से होगा। मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जामिनेशन, उससे बाहर हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कवर करना आपका मेन है। तो आइए एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने करा होगा? वैसे कम बच्चों ने करा होगा, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलो पहले एक सिंपल वाला करा दें एक बार, थोड़ा यही करा दें। आइए देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कैसे रीड है, क्या है? द फॉलोइंग ठीक है। द फॉलोइंग आर दी कैश बुक एंड द पासबुक, ठीक है। कैश बुक भी दिया हुआ है और पासबुक भी दिया हुआ है। कैश बुक कौन से मंथ का दिया हुआ है बच्चे? मार्च 2019। और पासबुक कब का है? अप्रैल 19। पहला कंफ्यूजन बच्चे को आ जाता है, हम तो सेम पीरियड कंसिडर करते हैं। अगर ये साल खत्म अभी हो रहा है मान लो दिसंबर में, तो क्या मैं कह सकता हूँ दिसंबर एंड का, तो दिसंबर एंड से कंपेयर करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ एक चीज आती है सर, मार्च और अप्रैल है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, ये आपको कैश बुक दी हुई है, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। कैश बुक दी हुई है और ये आपको दी हुई है पासबुक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या प्रिपेयर करना है? Reconcile the balance of cash book on 31st March। मुझे बनाना क्या करे आप ये बताओ, सिर्फ BRS बनाना है मुझे।
अब आप मुझे बताओ मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या होगा कैश बुक या पासबुक? पहले कौन सी बुक दी हुई है? बैलेंस भी पहले किसका दिया हुआ था? सो द स्टार्टिंग बैलेंस हैज टू बी कैश बुक। आंसर में देखो एक बार, बाद में करना बेटा। आंसर में देखो एक बार, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पेपर में शॉर्ट में मत लिख देना, बीआरएस लिख दिया, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, और ये आपको दिख रहा है जो भी बैलेंस अभी आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग बता दो कहां से हो रही है, बैलेंस एज पर कैश। कौन से दिन का ये कैसे पता लग रहा है? क्वेश्चन ने बोला होगा भैया 31 मार्च 2019। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, कैश बुक का बैलेंस है कितना 31 मार्च 19? कितना है? कौन से दिन? 30 मार्च लिखा है, 31 मार्च एक ही बात है। और आप मुझे बताइए पासबुक में क्या बैलेंस है? पासबुक तो अप्रैल की है, पर शुरू कब हो रहा है? 1 अप्रैल। तो बेटा उसको 1 अप्रैल को अगर मैं 31 मार्च बोलूँ तो सेम ही बात है। तो 31 मार्च को मेरा पासबुक का बैलेंस कितना है? 3,65,000। आप मुझे बता दीजिए, कैश बुक कह रहा है कि 3,13,000, पासबुक कह रहा है 3,65,000, डिफरेंस तो है ना सर? पर स्टार्टिंग बैलेंस मेरा कैसे लिया मैंने 3,13,000, ये क्लियर है, कैश बुक का बैलेंस। अब आप मुझे बताइए, अब आप मेरे को बताइए, ये जो कैश बुक है ये पूरी की पूरी है मार्च के महीने की, और पासबुक कौन से महीने की है? तो ये मार्च में पहले मैं कैश बुक की रिसिप्ट साइड देखता हूँ, ये जो डेबिट साइड है, मेरे को ओपनिंग बैलेंस है 60,000 और मैंने 3 लाख रुपए की सेल करी है, क्यूआर कोड से करी होगी, चेक आया होगा, जो भी आया होगा, ठीक है। क्या ये 3 लाख मुझे पासबुक में दिख रहा है? अच्छा, पासबुक में कौन सी साइड देखोगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। सेल हुई है ना, पैसा आया था ना, पासबुक की कौन सी साइड पे होगा? तो बेटे अगर तुम ये ऐसे काम करोगे, डेबिट में है नहीं है बेटे, टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू। पेपर में क्वेश्चन को जल्दी भी तो करना है, ठीक है। हम देख रहे हैं सर डेबिट में है नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? जब मेरे को रिसिप्ट साइड देख रहा हूं मैं, तो पासबुक की भी तो रिसिप्ट साइड ही देखूंगा ना, क्रेडिट साइड। आप मुझे बताओ 3 लाख दिख रहा है तो मैं क्रेडिट पे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो मार्च की पासबुक में आ गया होगा ना, तो वो तो कारण नहीं हो सकता ना डिफरेंस का। क्या आपको अप्रैल की पासबुक में दिख रहा है 3 लाख? क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्या रीजन होगा? क्योंकि मार्च में ही आ गया होगा। अब आप मुझे बताइए अगला क्या है, राम से चेक कितने का मिला आपको? क्या वो आपको पासबुक में दिख रहा है? राम का 65,000 का चेक दिख रहा है क्या? इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली वो मार्च में मिल गया होगा। सिंगल का 270 का चेक तो वो नहीं दिख रहा, इसका क्या मतलब है? मार्च में ही मिल गया होगा। गोयल का 33,000 का चेक दिख रहा है। दिस इज द रीजन ऑफ डिफरेंस, दिस इज चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड, क्योंकि 31 मार्च को चेक रिसीव तो हो गया बच्चे, चेक रिसीव हो गया तो कैश बुक तो बढ़ गई, पासबुक नहीं गई। क्या करना चाहिए मेरे को? हाँ जी, माइनस कर दूंगा ना, आंसर में देख लेना, अभी आ रहा है 1 मिनट, माइनस हो रहा है, ये 2 चेक होंगे लेस 33,000। हाँ जी, क्या बोल रहे हो मैडम? प्रेजेंट होता है कि मैंने चेक इशू करा तो आप जाके प्रेजेंट कर रहे हो, वो इशूड के अगेंस्ट यूज होता है, और क्रेडिटेड रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड। सर जी पटेल से 65,000 का चेक मिला था 31 को, क्या वो पासबुक में दिख रहा है अप्रैल के? व्हाट डज इट मीन? चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। तो इसका मतलब इसको भी क्या कर दूंगा, माइनस हो तो रहा है ना, दोनों 98 हो रहा है ना माइनस टोटल। अब आ जाइए जरा रिसिप्ट साइड पे, आई एम सॉरी पेमेंट साइड पे। आपने कैश विड्रॉ करा, क्या वो यहाँ पे दिख रहा है? तो सर क्योंकि मार्च में दिख हो गया होगा ना सर, दिख गया होगा उधर ही। मोदी जी को चेक पे करा
60,000 का, क्या वो है इधर? इसका क्या मतलब निकला? मार्च में ही पासबुक में आ गया होगा। 30,000 का पाटिल को दिए नहीं है। और कॉमन सेंस भी लगाओ जिंदगी में, ये जो स्टार्टिंग के दिनों के चेक होंगे वो तो उसी इनिशियली 7-8 दिन में ही हो जाएंगे ना। वो बेसिकली कौन से चेक अटकाएगा? सिर्फ आखिरी वाले। तब देखिए जरा, मोदी का भी नहीं है। हाँ जी, सुरेश का 40,000 का चेक पेमेंट क्या दिख रही है इधर? रमेश का व्हाट डज इट मीन? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब ये निकला कि मैंने कैश बुक तो कम कर रखी है, पासबुक में कि वही प्लस कर रखी है। तो आपको प्लस दिख रहा होगा 1.5 लाख रुपए। अगला बताओ बेटे। अच्छा हो गया ना रमेश का? डन है। तो आपका बीआरएस बन गई है। 3 पॉइंट निकल कर आए थे इसमें से। आप मुझे बताइए, क्लियर है एकदम? वेरी 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 गुड। कौन सी देख? अगर तो देख, अब अगर मैं आपको बोलूं जैसे जो भी पॉइंट आप क्या कर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर का आ गया, हाँ ठीक है 8 नंबर का, क्या आप सिर्फ ये बना के आओगे 3? फिर तो लिख दोगे ना बेटे, these are not appearing which means it has already been appeared in the passbook in the month of March, तो तब लिख दोगे ना। लेकिन अगर ये 4 नंबर का है तो आप यही लिख दो तो भी ठीक है। और ये जजमेंट है, ठीक है? आपको लिख के खुद ही को पता लगता है यार 2-4 पॉइंट और नोट्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये सब क्लियर है? वेरी 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 गुड। आइए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक गए क्या? बेटा ऐसा मत सोचना। हाँ जी, क्या स्नेक? बेटे एमसीडी के आने से पहले हमारे पास बहुत पैसा था, अब सिर्फ स्नैक्स की जो चटनी है वही आ सकती है बेटे। हम चटनी खा लेंगे। जब आप सारा रिवीजन लेक्चर ले लोगे ना फिर आपको पार्टी एक क्लास में। न्यू ईयर पार्टी है, आप आ सकते हैं। बीआरएस डन है। मैं कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ।